हेलो स्टूडेंट। काफ़ी स्टूडेंट को ये डाउट था मैथ्स कैसे पढ़ें, और अब बहुत कम टाइम बचा है, अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ बाकी है और मैथ्स में सबको दिक्कत आ रही थी। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पढ़ा है बट रिवाइज़ नहीं किया है, और कुछ स्टूडेंट का ऐसा था कि मैथ्स को कैसे हैंडल करें इन लास्ट 15 डेज़। तो मेनली जो मेरा ये वीडियो रहने वाला है वो इस पे रहने वाला है कि इन 15 डेज़ में अगर मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पुरानी वाली बुक है, राइट। तो उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। और जो टाइम मैंने डिसाइड किया है, मिनिमम 3 आवर्स अगर आप मैथ्स को देते हो, राइट, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर जाओगे। अब ये तरीका उनके लिए शायद इतना यूज़फुल ना हो, एक्चुअली उनके लिए यूज़फुल है, बट उनको बहुत लॉजिकली पढ़ना चाहिए जिनके पास टाइम है। मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ अगर आपके पास टाइम है तो बहुत समझ के पढ़ना चाहिए, लॉजिकली पढ़ना चाहिए। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि अभी सिर्फ 15 डेज़ बाकी हैं, बहुत कम टाइम बाकी है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अ प्रिपरेशन इन सच अ वे कि आप बहुत कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले सकें। ठीक है, ओके। तो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, 3 आवर्स है मेरे पास, मैंने टाइम ऐसे सेट कर दिया कि मेरे को 3 आवर्स यहाँ पे देने हैं, राइट। ये एक तरीका है जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। 3 आवर का मैंने टाइमर लगाया या फिर मैंने 3 आवर अपना लिख लिया। मैं बुक खोलूँगा, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा वहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने बुक खोली, मैंने देख लिया कि दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट मैथ्स में मुझे करना है। यहाँ पे एक एनालिसिस दिया हुआ है। ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि कौन से टॉपिक को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। एनालिसिस के साथ साथ एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि कौन से टॉपिक पे आपकी ग्रिप है। मान लीजिए कि एनालिसिस में यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया है जो सिर्फ 1 मार्क्स का पूछा जाता है, बट आपको पता है कि बाइनरी नंबर आप बहुत आसानी से कर सकते हो, उसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिर आप बाइनरी नंबर को वेटेज दो क्योंकि वो आपको सीधा नंबर देने वाला है। पता चल रहा है। तो आपको 2 चीज़ें करनी है एनालिसिस में। एक तो एनालिसिस तो देखना ही है, अब मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट है तो आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए इसको। ठीक है, सेट्स एंड फंक्शन को, रिलेशन एंड फंक्शन को। बट आपको लगता है कि नहीं ये हो ही नहीं पाएगा मेरे से, मैं कितना भी टाइम दे दूँ, तो फिर इसको छोड़ना ही समझदारी है। ठीक है, वो 8 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। ओके, तो नाउ अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। सबसे पहला काम क्या किया आपने, एनालिसिस करके डिसाइड कर लिए कि नेक्स्ट 15 डेज़ में या नेक्स्ट 10 डेज़ में मुझे इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं एंड स्टिक टू दैट, फिर चेंज मत करना। ठीक है, ओके। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि मुझे सेट्स पढ़ना है। अगर आपके सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, थियरी वगैरह आपको पता है, तो आपको यहाँ पे टाइम नहीं देना है। ठीक है, बट अगर ऐसा है कि थियरी आपको नहीं पता तो आपको बहुत क्विकली विद इन 30 मिनट्स, राइट, लेट मी यूज़ दिस 30 मिनट्स, राइट। तो 3 आवर्स अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो 30 मिनट्स में अब क्या कर लीजिए, फटाफट से थियरी पढ़ लीजिए, जितना समझ में आए उतना। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी 30 मिनट्स में, बट जितना समझ में आया पढ़ लिया आपने। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पढ़ लिया एक बार दिमाग में इमेज बन गई। नेक्स्ट टाइम में आप सीधा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे। रीज़न क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा और आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे गया, मैंने देखा 33 से लेकर 55 तक, राइट, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं टिल 2016। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन होंगे न्यू बुक में, राइट। तो इतने क्वेश्चन पूछे गए। अब हार्डली अगर मैं इसको 30 मानता हूँ, ठीक है, सो इफ़ आई सबट्रैक्ट आई विल गेट नियरली 20 क्वेश्चन, क्योंकि और भी क्वेश्चन होंगे ना, 20-25 क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ। ओके, अभी के जो कुछ ऐड हो जाएंगे क्वेश्चन, तो सो अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन टू 30 क्वेश्चन, चलिए मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, और अब मैं इसको कितना टाइम दूंगा, तो मैं क्या करूँगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप वैसे जा सकते हैं। आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है स्टार्टिंग में। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, जैसे चलिए कोई थोड़ा सा देखने से टफ वाला लगता है वैसा क्वेश्चन लेते हैं, ये लेते हैं। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है कि ये पता नहीं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने जानबूझ कर टफ क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप डेफिनेटली टफ क्वेश्चन एनकाउंटर करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे डील करना है। मैं इजी क्वेश्चन कोई भी पकड़ के आपको समझा दूंगा तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। तो ये मैंने टफ क्वेश्चन उठाया, आपको करने सारे हैं बट मैं आपको टफ से समझा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो 30 मैंने लिखा है ना, 30 क्वेश्चन को करने के लिए आप खुद एक बार चेक करो आपको कितना टाइम लगता है। मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन करने के लिए अगर एग्ज़ाम टाइम और फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो आप,
या फिर आपने बहुत कम प्रिपरेशन किए, तो आपको हार्डली 1 आवर और 1/2 आवर, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ पे 1 आवर एंड 30 मिनट्स सिर्फ इन 30 क्वेश्चंस के लिए दे रहे हैं, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो इससे टाइम थोड़ा वेरी कर सकता है आपकी स्पीड पे। तो अब क्या करूँगा मैं क्वेश्चन पढ़ के, सो ए इज़ बिलोंग्स टू दिस एक्स, दिस ए की क्या दिया है कि एक्स इसको बिलोंग करता है आर, और इस तरीके से हमें दिया है, ठीक है, एंड दिस आर दिस बी बिलोंग्स टू दिस, तो ये हमें कुछ वैल्यू दे दी है। अब यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू हमें दी है, और इसको इस फंक्शन से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझाया है 6x + 7। ओके, अब आप खुद भी ऐसा करेंगे, ठीक है, इस लेस देन 7 इज ग्रेटर देन 7, एंड देन लेट मी राइट x² + 6 9x + 14, ठीक है, +14 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये दो चीज़ दी है, ये दिया होता ना सिर्फ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज़ इक्वल्स टू 0 फॉर एग्जांपल, तो मुझे इसको सॉल्व करना होता है, मुझे x एंड y की वैल्यू इसकी x की वैल्यू निकालनी होती, 2 वैल्यू आएगी, इसकी x की वैल्यू निकालनी होती, 2 वैल्यू आती। अगर इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, तो अभी हम ऐसे ही कुछ करेंगे। ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपका 10th तक का नॉलेज है, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये बहुत कुछ ऐसा कुछ दे दिया है। अब जब थोड़ी सी थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि ये एक रियल नंबर है, दिस आर रिप्रेजेंट्स अ रियल नंबर, एक्स एक रियल नंबर है और इसकी वैल्यू इस रेंज में आ रही है, बी एक रियल नंबर है, एक्स की वैल्यू इस रेंज में आ रही है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, राइट, इसको सॉल्व करोगे आप डिस्ट्रीब्यूशन करके, लाइक इसको सेपरेट स्प्लिट करके, तो जब आप सॉल्व करोगे आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली इसको स्प्लिट करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। ये 14 ही है ना, यस इट इज़ 14, ठीक है। तो वो उतना बेसिक आपको आना चाहिए कि आपको किस तरीके से इस फॉर्म में लेके आना है, x माइनस समथिंग, x प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, जो भी इस तरीके से फॉर्म में लेके आना है आपको, ठीक है, वो आपने ला दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए 2 कंडीशन दी है, कौन सी सही है आपको यहाँ पे ये बताना है, क्या ये कंडीशन सही है या ये कंडीशन सही है। ओके, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, इतना मेरा बेसिक नॉलेज था, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता कि ये क्या बता रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जितना नॉलेज मेरे पास है, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा नहीं सोच पा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, सीधा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जिनके पास टाइम है वो तो प्रॉपर समझ के ही करें, और जिनके पास टाइम नहीं है सीधा आप जाओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आप देखोगे, अच्छा ये वाला पार्ट मैं शायद कर सकता, अच्छा यहाँ पे यहाँ तक मैं पहुँच सकता था, और इसको सॉल्व करता तो मैं यहाँ तक पहुँच सकता था, इसके आगे मेरा दिमाग काम नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो आप यहाँ तक तो पहुँच गए ना, तो पहले तो इसकी खुशी मनाओ कि यस आपका डायरेक्शन सही था, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने कि ओके, ये जो वैल्यू है, जो ए वाली, जो ए वाले उसमें जो वैल्यू है एक्स की, वो -7 से 7 तक लाइज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए को यहाँ पे ले लूँ, तो अगर मैं नंबर लाइन पे शो करता हूँ आपको, ठीक है, नंबर लाइन पे शो करता हूँ, दिस इज़ 0 और ये -7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू शो कर रही है, बी की वैल्यू कहाँ पे शो कर रही है, तो बी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये -2 से 1, राइट। तो मैं ये बी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट मी राइट हियर बी, दिस इज़ ए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 0, ये हो जाएगा 1 और 2, 1 और यहाँ पे कहीं पे -2। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन है, पॉसिबल है क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन -2 से 1 होना, क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन मैं इसके ऊपर ओवरलैप करूँ ऐसे, तो क्या आएगा, तो आपको हो गया हाँ डेफिनेटली आएगा। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट सिचुएशन आपकी सही है। आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ये होने के बाद ये फर्स्ट कंडीशन आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि a/b, क्या ये ऐसा होगा, अब देखते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। दिस मीन्स व्हाट, ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। इसका मीनिंग है a माइनस बी, राइट। यहाँ पे इन लोगों ने नहीं दिखा है, तो यहाँ पे पता चल गया। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट पता चला आपको कि a माइनस बी है। ये आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, जो भी नई चीज़ें पता चलती है जो आपको वहाँ पे नहीं दिखी, नोट्स में नहीं दिखी, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए सॉरी, उसके बाद आप ये करेंगे कि अच्छा अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं ये वाली पार्ट मिलेगी, है ना, ये वाला पार्ट मिलना चाहिए। तो क्या ये सही है, तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि ये -b व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देन यू विल गेट -7 से -2, यानी मैंने जो कहा वही -7 से -2 वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, इन्होंने भी तो यही कहा है,
बट नाउ व्हाट द चेंज इज, आप कहोगे कि तो चेंज कहाँ है? बहुत माइनर सा चेंज। यहाँ पे इट इज़ इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। देखिए एक ब्रैकेट ऐसा है और एक ब्रैकेट ऐसा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे -2 इंक्लूड होगा, राइट। यहाँ पे -7 एक्सक्लूड होगा, ठीक है। सो वो आप थियरी में देख सकते हैं। देखिए वो थी, इसलिए मैंने कहा कि थियरी अगर आपको बेसिक पता है तो ये गलतियाँ नहीं होंगी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी, आप वहाँ पे कंफ्यूज होकर टाइम वेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसके कहीं ना कहीं थियरी में ये दिया ही होगा, ठीक है। एक बार आप चेकआउट कर लेना, समवेयर इट इज़ मैंशन। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूसिव में नहीं होता, जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है ना वो इंक्लूसिव में नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मुझे यहाँ पे भी मिल नहीं रहा कि यहाँ पे वो वाला पार्ट कहाँ लिखा गया है। तो बेसिक जो मुझे समझाना था ना वो ये था कि इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाला, ठीक है। चलते कोई बात नहीं, वो मिल जाएगा आपको कि ये -2 इंक्लूडेड है या नहीं है, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया, तो ऐसे करके आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले देखे। तो इससे क्या होगा पता है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। यानी आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ें पता चली। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो अब तक आपने 2 आवर्स दे चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो 30 मिनट्स बाकी है ना, जो लास्ट 30 मिनट्स है उसमें आप क्या करेंगे, 2 चीज़ें करना है। ये पढ़ने के तुरंत बाद एक बार तो रिवाइज़ कर ही लो उसे, तुरंत बाद इमीडिएट रिवीजन जिसे कहते हैं कि अच्छा इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है, वो कर लिया। उसके बाद आप जो 30 मिनट्स बचेगी ना, वो लास्ट डे जो आपने पढ़ा हो, लास्ट डे मीन्स मान लीजिए कि आज डे 1 पे मैंने सेट्स पढ़ लिया, ठीक है, सेट थियरी पढ़ा, तो अब डे 2 पे आप क्या करोगे, डे 1 का जो 30 मिनट्स है ना उसको रिवाइज कर लोगे। ये रिवीजन पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। रिवीजन आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये हमेशा याद रखना, रिवीजन आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि जब आप डे 2 पे इस वाली चीज़ों को जब आप रिवाइज़ करा हुआ होगा और जब आप उसको पढ़ोगे ना, यू विल फील वेरी हैप्पी कि हाँ मुझे डे 1 में मतलब कल जो मैंने पढ़ा था वो सारा मुझे आज तकरीबन 80% याद है, 20% भूल गए होंगे, उसको वापस रिवाइज़ कर लोगे। डे 4 तक आपको ऐसा हो जाएगा कि 1 2 3 का बहुत ज़्यादा याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हमेशा रिवीजन पे थोड़ा सा फोकस रखता हूँ, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से आप 3 आवर्स दे के ऐसे 15 चैप्टर या 10 चैप्टर निकालिए जो आप रिपीटेडली जिसको कर सकते हैं, और यही प्रोसेस फॉलो करना है। नहीं समझ में आया आंसर देखो, मूव ऑन, नहीं समझ में आया आंसर देखो, मूव ऑन, और यहाँ पे इमीडिएट रिवीजन। ये चीज़ें आप याद रखोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। जिनके पास टाइम है वो थोड़ा लॉजिकली जाए, जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता दी। तो आशा करता हूँ मेरा यह प्रोजेक्ट आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।